मेरे मित्रों, हमारे परम पूज्य हनुमान जी अनंत असीम अनुकंपा का वर्णन नहीं कर सकता है। जीव का स्वभाव बालक जैसा है, हनुमान का स्वभाव माँ के हृदय से। जब जीव बालक की भांति हनुमान प्रभु को पाने का व्याकुल हो जाता है, रोने लगता है, तब उनमें करुणा उत्पन्न हो जाती है। बालक माँ को दूध पीने के लिए व्याकुल हो जाता है, खिलौना छोड़कर उसको फेंक कर माँ को पुकारने लगता है। वैसा ही प्रभु प्रेम रस भूख लग जाती है और जगत रूप खिलौने के विरक्त होकर साधक को प्रभु के प्रेम रस के लिए व्याकुल होकर पुकारने लगता है। तब प्रभु करुणा भाव व्याकुल हो जाते हैं और फिर विलम्ब नहीं लगते हैं, तत्काल प्रेमी साधक को अपने प्रेम का रस प्रदान करते हैं। हमारे पावन हनुमान जी ऐसे ही हैं। एक उदाहरण के माध्यम से श्री सीताराम दास महाराज की घटना है। भक्तराज महावीर की अपूर्व कहानी कई वर्ष पूर्व श्रेष्ठ मास्टर से सुनी। उनका नाम स्मरणीय नहीं है। श्रेष्ठ मास्टर की इच्छा हुई कि मैं रामचरितमानस का अध्ययन करूं, इसलिए एक विद्वान को उन्होंने आचार्य रूप में ग्रहण किया। प्रथम दिन जब पाठ आरंभ हुआ तो उन्होंने देखा रेलिंग के बाहर एक बंदर बैठा हुआ है। दूसरे दिन फिर रामायण पाठ चल रहा था तो एकाएक वही बंदर आया और रेलिंग के भीतर आकर बैठ गया। क्रमशः प्रतिदिन वह बंदर निकट आता चला जाता था। कुछ दिनों में वह आकर स्टेशन मास्टर महाशय की गोद में बैठने लगा। वे भी प्रतिदिन उसकी गतिविधि परख रहे थे। पाठ आरंभ होने में वह नित्य आता, पाठ समाप्त चला जाता। अब वह बंदर उन स्टेशन मास्टर के कंधे पर बैठने लगा। नित्य आने जाने से स्टेशन मास्टर महोदय भी उस बंदर से प्रेम सा हो गया। उन्हें उससे डर नहीं लगता था। इसके बाद एक दिन रामायण अध्ययन के समय वह बंदर स्टेशन मास्टर के मस्तक पर चढ़ गया, उनका बाल पकड़कर बैठ गया। भक्त स्टेशन मास्टर के बालों को कुछ कसक होने लगी। उन्होंने माथा हिलाया, तब वह बंदर बालों की भांति पकड़कर ढीला कर दिया। वहाँ से जब रामायण पाठ होता रहा तो उतने दिनों वह बानर नित्य प्रति आता रहा। पाठ समाज के पास फिर किसी ने उनका दर्शन नहीं किया। यह लीला जानकी मैया के प्यारे पुत्र राक्षस रूपी तृणमंडाल के प्रचंड दावानल रूपी भगवान रामचंद्र के अनन्य सेवक और हम लोगों के परम रक्षक महावीर जी की है, इसमें कोई संदेह नहीं। मित्रों, दूसरा उन्हीं का है। दूसरा दृष्टांत यह बात बहुत वर्षों के पहले की है। एक दिन संध्या के समय तेतरिया ग्राम की ठाकुरवाड़ी मंदिर में एक क्षीणकाय सज्जन उपस्थित हुए। रात में भगवान श्री बंशीधर प्रसाद ग्रहण किया और दूसरे दिन प्रातःकाल उन भक्त श्री हनुमान जी के भोग ले गए। एक मन आटा, घी, सूजी, चीनी, आलू लेकर उपस्थित हुए। क्योंकि महावीर जी की कृपा से उनकी मनोती पूर्ण हो गई थी, इसलिए उन्हें प्रसाद के लिए यह सामान प्रस्तुत किया। पुजारी जी ने आसपास के ब्राह्मणों को प्रसाद पाने के लिए मंत्र दिया। मध्याह्न में आरती होने के पश्चात ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाने लगे तो उन्होंने कहा, पहले नए अतिथि को भोजन कराइए। उनके लिए अनुसार अतिथि महाराज भोजनार्थ आए। एक मनुष्य का भोजन योग परोसा गया। उन्होंने सब भोजन तुरंत पा लिया। पुनः 2 व्यक्तियों को तृप्त होने वाला भोजन परोसा गया, उसे भी वो तुरंत तृप्त कर गए। फिर इस प्रकार 3-4 व्यक्तियों का तृप्त भोजन योग दिया गया। तब तो वह अन्य ब्राह्मण लोग उन्हें अपूर्व भोजन करता दर्शन करने के लिए उन्हें निकट आकर बैठ गए। अतिथि महाराज बिना कुछ बोले उन्हें ही चट कर गए। इस प्रकार क्रमशः जो कुछ बना था सब आहुति चढ़ा दिया। अनुमानतः 2-2.5 सेर प्रसाद शेष बचा। तब वे कहने लगे, बस रहने दीजिए, अब आप लोग प्रसाद पाइए। आचमन के पश्चात मुख शुद्धि के लिए हर ग्रहण करके अतिथि महोदय अपने आसन पर पाकर बैठ गए। उसके बाद वो कब अदृश्य हो गए या कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी ही थे।
जिनके उद्देश्य से वे प्रसाद बनाया गया था, वे कृपाधार ग्रहण करने आए। कहा गया है, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। हनुमान जी सच्ची भक्त से अवश्य प्रकट होते हैं। ये कई उदाहरणों से प्रस्तुत होता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर करें।